20 साल की। वो उम्र जब लड़की का बदन थोड़ा थोड़ा खिलने लगता है, जैसे कोई कोमल फूल जो सुबह की धूप में चमकने लगे। मैं गांव की हूँ। वो छोटा सा गांव, जहाँ खेतों की हवा में मिट्टी की खुशबू घुली रहती है और शाम को घर की चौखट पर बैठकर दूर के पहाड़ देखना अच्छा लगता है। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं, काली, जैसे रात का आसमान, और होंठ गुलाबी, जो मुस्कुराते वक्त थोड़े मोटे हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि मैं सुंदर हूँ, लेकिन मैं तो बस अपनी हूँ। साड़ी पहनकर घर के काम करती हूँ। कभी कभी आईने में देखकर सोचती हूँ कि यह सब इतना क्यों बदल रहा है। आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगी, मेरी जिंदगी की वो दास्तान जो धीरे धीरे खुलती गई। इसमें कुछ ऐसा है जो तुम्हें बांध लेगा, शायद थोड़ा उत्साह भी देगा, लेकिन अंत तक रुको, क्योंकि जिंदगी हमेशा वैसी नहीं चलती जैसी लगने लगे। चलो शुरू करते हैं। मेरा गांव है हरिपुर, जहां घर घर में ईंटों की दीवारें हैं। लेकिन मेरे घर की दीवारें थोड़ी अलग हैं। पिताजी किसान हैं। सुबह उठते हैं तो खेत की मेड़ पर चलते हुए कोई गीत गुनगुनाते हैं। माँ घर संभालती है और भाई बड़ा है, शहर पढ़ने गया हुआ। मैं बीच में हूँ, घर की लाडली। लेकिन अब वह उम्र आ गई है जब सबकी नजरें थोड़ी चुभने लगती हैं। एक दिन सुबह की बात है। मैं रसोई में थी। बाहर का आंगन सूना था। सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था, बस हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। मैं चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। साड़ी की चोली थोड़ी ढीली थी, क्योंकि रात को धोकर सूखने रखी थी, और हवा के झोंके से वह हल्का हल्का लहरा रही थी। माँ बाहर कपड़े सुखा रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? मैंने पूछा। आवाज में थोड़ी झिझक थी। बाहर से चाचा जी की आवाज आई। पड़ोस के चाचा, जिनका नाम है रामलाल चाचा। वो हमारे खेत के पास का ही खेत जोतते हैं और कभी कभी घर आ जाते हैं कोई बात करने। गीता बिटिया, खोल दे दरवाजा। तेरे पिताजी को कुछ सामान लाया हूँ। मैंने साड़ी को ठीक किया, लेकिन वह हल्की सी हलचल में फिर लहराई। दरवाजा खोला तो चाचा जी खड़े थे, हाथ में एक बोरा। आंखें थोड़ी नीची, लेकिन नजरें मेरी तरफ। अरे चाचा जी, आइए अंदर, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। बोरा रखते हुए उनका हाथ मेरे हाथ से छू गया। बस हल्का सा, लेकिन वो स्पर्श जैसे बिजली का करंट था। यह क्या लाए हैं? मैंने